वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ या री एग्जाम में इतना समय हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसका मेंस का पेपर कब होगा? क्योंकि ये तो भैया आपको पता है ना, पहले इसका प्री होना है फिर मेंस होना है। प्री जो है उसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है और ये तो सिर्फ एक आपकी छठवीं स्टेज है, ठीक है। इसके मार्क्स थोड़ा ना जुड़ेंगे रैंक कैलकुलेट होने में, मार्क्स तो आपके मेंस के जुड़ेंगे। और जब अगर मान लो प्री में इतना समय लग रहा है तो क्या इतना समय हम लोग को मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा क्या? और अगर इसका उत्तर है, इसका आंसर है हाँ, तो क्या 2030 तक हम समीक्षा अधिकारी बनेंगे? एक सवाल तो ये भी है। तो देखो इसका ही हम लोग जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो भाई लेट हुआ, चलो ठीक है, हम लोग को लेट देखने को मिल रहा है, लेकिन पेपर की जो उम्मीद है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग को भी उम्मीद ही रखनी है कि आयोग जो है आपका आरओ री एग्जाम जून के पहले ही कराएगा, ठीक है। और इसकी 90% से ज्यादा चांसेस है। अब पेपर आपका री एग्जाम का जो प्री वाला है वो कब हो सकता है? देखो या तो आपको 27 अप्रैल को देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियल आपका आयोग बताएगा, कोई भी इंसाइडर खबरों पे मत जाइए, ठीक है। या आपका जो जून का महीना है, जून में आप देखोगे क्या कहते हैं, एक जून की डेट जो है रिजर्व्ड है, आरक्षित, और एक 15 जून की। तो या तो आप समझो 27 अप्रैल, या हो गया आपका 1 जून या 15 जून। इन 3 डेटों में से आपको पेपर देखने को मिल सकता है। हो ये भी सकता है को मई में भी जा सकता है, वो आयोग का ऑफिशियल है, ठीक है। क्योंकि मैं आयोग का कोई मेंबर तो हो नहीं, जब आयोग का डिसीजन आएगा तो हम लोग हिसाब से हम लोग को पता लग जाएगा। अभी बस हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर हो सकता है, इधर हो सकता है। अब इसके बाद में सवाल ये आता है, तो भैया प्री के एग्जाम में अक्टूबर 2023 से इतना समय लग गया, तो क्या मेंस में भी लगेगा? तो देखो इसका आंसर है नहीं। क्यों? देखो सबसे पहली चीज, प्री में भैया 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने आपका फॉर्म भरा हुआ है। और एक चीज तो आपको पता होगी, जो मेन इशू है वो सेंटर इशू आ रहा है पेपर आपका लीक होने के बाद में, ठीक। लेकिन आपका मेंस में कितने बच्चे होंगे? देखो टोटल जो पोस्ट है वो 411 पोस्ट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर इस हिसाब से हम माने तो 15 गुना बच्चे जो हैं वो लिए जाते हैं, 15 टाइम्स लिए जाते हैं। तो जो आपका नंबर बनेगा ना वो 6000 स्टूडेंट के आसपास ही बनेगा। कितना? 6000 स्टूडेंट्स के आसपास। और 6000 स्टूडेंट्स को बैठा के एग्जाम कराना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप समझो सेंटर भी अपना अरेंज हो जाता है, और आपका क्या कहते हैं लिमिटेड बच्चे होते हैं। जब 10 लाख बच्चे हैं तो ये देखना है कि सेंटर सही से होने चाहिए भैया, सब लोग आपका बस स्टेशन, आपका क्या कहते हैं जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में सेंटर हो। लेकिन 6000 बच्चे आराम से मैनेज हो सकते हैं, सिक्योरिटी भी इसकी मैनेज हो जाती है इनकी। तो ये मेंस का पेपर कराना इतना बड़ा चैलेंज होगा नहीं। तो कब हो सकता है भैया मेंस का पेपर? क्योंकि हम लोग को तो मेंस भी देना, तभी हम समीक्षा अधिकारी बनेंगे उसी की रैंक के हिसाब से। तो देखो नॉर्मली यही होता है कि जब भी प्री का पेपर होता है आपका आयोग का, चाहे यूपी पीसीएस का ही क्यों ना हो, मेंस जो है उसके हम लोग को 3-4 महीने के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपका पेपर जून में होता है प्री का, तो हम लोग को जो मेंस का एग्जाम है वो आप ये समझिए अक्टूबर महीने तक देखने को मिल सकता है। वो अक्टूबर में देखो डेट भी एक रिजर्व्ड है, 5 आपकी अक्टूबर, ठीक है। एक डेट ये रिजर्व दिख रही है। और नवंबर में भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नवंबर में ना जाए, नवंबर में भी जा सकता है। तो इसमें भी आप समझो कि आपका 2 नवंबर हो गया, 6 नवंबर, 9 नवंबर, डेट जो है आपकी रिजर्व्ड है। अब कभी कभार ये भी होता है कि भैया 5 महीने भी लग जाते प्री और मेंस। जैसे इस बार यूपी पीसीएस ही देख लो, 2024 वाला आपका प्री दिसंबर में हुआ था, मेंस 29 जून को है। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली 3 से 4 महीने का ही टाइम लगता है। तो मेंस भी जो है इसी साल आपको देखने को मिल जाएगा। बस मेन दिक्कत जो है वो है आपके जो प्री का पेपर होना है ना, जो री एग्जाम, इसकी बस कमेटी जो है भैया जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दे। हम लोग सब यही भैया चाह रहे, सबकी विश है रिपोर्ट आए और एग्जाम आपको हम लोग को देखने को मिले। एग्जाम कैसे होगा? एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो देखो इस समय पे आप लोग अपना पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, आरओ एग्जाम होना ही है। और मेंस में देखो आपको हिंदी का जो ऐसे है ना वो आना चाहिए, हिंदी का ऐसे आता है, प्रैक्टिस करिए इसकी। साथ में एक जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का भी पेपर होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जो पेपर होते हैं वो प्री जैसे ही होते हैं, ठीक है। प्री में मतलब जो पढ़ा है वही आता है। तो इन सबका कोर्स जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आरओ री एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, पैटर्न इस समय पे डायनेमिक चल रहा है योग का। और बाकी आरओ री एग्जाम का कोर्स भी चल रहा है आपके, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। जो प्री वाला पेपर है उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।